जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे फेसबुक पेज संगशील गौतम और यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों जो हम क्लास कर रहे हैं वो है हमारा उत्तराखंड परिचय क्लास 30 यानी उत्तराखंड पार्ट में। दोस्तों आज जो हमारी क्लास रहेगी वो 30वीं क्लास रहेगी और 30वीं क्लास यानी 30 क्लास में आज की जो हमारी टॉपिक है वो उत्तराखंड में जीके से रिलेटेड है, यानी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन है। इनमें से हम विभिन्न अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग मुद्दे से लेकर हमने जीके की क्लास दोस्तों हम कर रहे हैं। तो शुरुआत करेंगे आपकी स्माइल के साथ जीके की क्लास में। तो स्माइल करिए पहले तो आप। वेरी गुड दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है उत्तराखंड परिचय क्लास 30 में जीके की क्लास में यानी सामान्य ज्ञान की क्लास में। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं कि पौराणिक काल में वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र जाना जाता था। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन हमें बता रहा है कि पौराणिक काल यानी जो पौराणिक काल था, पुराने समय की जब बात हो रही है तो उस समय जो हमारा इस समय जो कुमाऊं क्षेत्र है दोस्तों, जिसे हम कुमाऊं मंडल बोलते हैं, तो अभी हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस क्षेत्र को उस समय क्या कहा जाता था, कौन से समय में, पौराणिक काल में। तो यहाँ पर पहले तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उन 4 ऑप्शन को हमको सही पर टिक लगाना है और हमें ये बताना है कि पौराणिक काल में कौन सा सही इसमें आंसर है जो कहा जाता था। तो पहले तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से है। तो पहला ऑप्शन है दोस्तों मानस खंड, दूसरा है केदार खंड, तीसरा है कुमाऊं क्षेत्र, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर है तो वो हमारा है मानस खंड, यानी पौराणिक काल में पौराणिक काल में दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था आपका मानस खंड। वही दोस्तों आपका जो तीसरा क्षेत्र लिखा हुआ है तो ये पौराणिक काल के बाद में आपको कुमाऊं क्षेत्र कहा जाने लगा है। क्वेश्चन में दोस्तों हम देखते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो सेकंड क्वेश्चन बता रहा है कि पश्चिमी रामगंगा, यमुना तट, अलकनंदा तट, यानी जो तट है दोस्तों नदियों के, वो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है श्रीनगर में खोटाली नाला से मिले हैं। तो यहाँ पर कौन से समय में मिले हैं हमें ये बताया जा रहा है, हमें ये बताना है दोस्तों, समय के हिसाब से बताना है। तो उच्च पुरासाढ़ कालीन के समय में साक्ष्य मिलता है हमें, या मध्य पुरासाढ़ कालीन में, या सेकंड है हमारा मध्य पुरासाढ़ कालीन में, तीसरा है निम्न पुरासाढ़ कालीन में, या डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है दोस्तों जो हमसे पूछा गया है कि पश्चिमी रामगंगा, यमुना तट, अलकनंदा तट, श्रीनगर खोटाली नाला से मिले हैं, तो ये हमको यहाँ पर साक्ष्य मिलता है आपका निम्न पुरासाढ़ कालीन में। निम्न पुरासाढ़ कालीन में, ये आपको अच्छे से याद रखना है जब भी आपसे पूछा जाएगा रामगंगा, यमुना तट और अलकनंदा तट, जो कि श्रीनगर की बात हो रही है दोस्तों, तो हमें ये बताना है, हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि ये निम्न पुरा पाषाण कालीन की समय की बात हो रही है। वही दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो हमारे कड़वा आश्रम है, कड़वा आश्रम, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो एक विशेष टॉपिक कड़वा आश्रम के बारे में आपको पहले से ही जानकारी मैंने दे रखी है, लेकिन जीके की क्लास में दोबारा से ये क्वेश्चन आया है तो इसको फिर से समझ लेते हैं कि कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। कड़वा आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। 4 नाम है, हमें सही नाम बताना है। यमुना नदी के तट पर है, या मालिनी नदी पर है, या गंगा नदी पर है, या अलकनंदा नदी पर है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये सारे की सारी नदियों के नाम है, यमुना, गंगा नदी, अलकनंदा और मालिनी नदी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमसे ये बताना है कि आपने जो क्वेश्चन है वो हमें ये बताना है कि कड़वा आश्रम किस नदी पर बना है। तो कड़वा आश्रम दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि मालिनी नदी पर बना है। कहाँ पर बना है? मालिनी नदी पर, आपको अच्छे से याद रखना है। चौथा क्वेश्चन हमें बता रहा है कि अमोघ भूति, आसेक, हरदत्त, शिवदत्त आदि शासकों का संबंध है। यानी हमें 4 दोस्तों वंश दिए हुए हैं जो राजाओं के वंश हैं, इनमें से हमें ये बताना है कि जो अमोघ भूति राजा था वो किस अमोघ भूति राजा, साथ ही आसेक, हरदत्त और शिवदत्त, ये जो राजा हैं, ये जो वंश के हैं वो किस वंश के लोग हैं। तो यहाँ पर हमें 4 वंश दिए हुए हैं, उनमें से सही वंश के बारे में हमें बताना है। तो हम दोस्तों पहले ही बता देते हैं कि आपको कि पहला है कुलिंद वंश, दूसरा है मोखरी वंश, तीसरा है वर्धन वंश और चौथा है आपका कत्यूरी वंश। तो उत्तराखंड में दोस्तों जो वंशुरी उनके बारे में आपने पता ही होगा। तो ये जो फर्स्ट इसमें है कि कुलिंद वंश के बारे में मैंने आपको बता रखा है कि कुलिंद वंश में जो सबसे प्रभावशाली राजा की बात मैंने आपको बताई थी अमोघ भूति के बारे में। तो आपको अच्छे से यही समझ में आ जानी चाहिए अगर आपने मेरा ये टॉपिक कुलिंद वंश के बारे में दोस्तों पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये जो चारों नाम यहाँ पर दे रखे हैं, आसेक, हरदत्त और शिवदत्त, ये सारे के सारे किस वंश से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके कुलिंद वंश के से जुड़े हुए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन आता है दोबारा से अगर दोस्तों की अमोघ भूति, आसेक, हरदत्त, शिवदत्त आदि जो शासक है यानी जो राजा हुए वे किस वंश से, तो आपको बताना है हमेशा कि ये कुलिंद वंश से है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जो हमारा 5वां क्वेश्चन है वो हमें बता रहा है कि जागेश्वर में किस शासक ने नटराज,
नवदुर्गा, महिषामंदिनी, लकुशीस आदि मंदिरों का निर्माण किया गया है। यानी दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता चल जाना चाहिए कि जो जागेश्वर है वो एक स्थान का नाम है, एक जगह का नाम है। और हमें ये बताया जा रहा है कि किस शासक ने यानी कौन से राजा ने यहाँ पर कुछ दोस्तों मंदिर है, कुछ मंदिरों के नाम है जिनके द्वारा मंदिर बनाए गए, उनके बारे में बताया गया है कि कौन सा वो राजा था जिसने ये सारे मंदिर बनाए गए। तो आप पहले तो ये सुन ले कि कौन कौन से नाम इसमें आते हैं। देखो नटराज, नवदुर्गा, महिषामंदिनी, लकुशीस आदि मंदिरों का निर्माण करा है। अब हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमको सही आंसर पर टिक लगा के बताना है कि इस राजा ने ये सारे जागेश्वर में इन सारे नाम के मंदिर बनवाए हुए हैं। तो पहला है दोस्तों यहाँ भूदेव, दूसरा है इष्टदेव, तीसरा है निम्बर और चौथा है ललितसुर। तो जो राइट आंसर है दोस्तों कि जो जागेश्वर में शासक ने नटराज, नवदुर्गा, महिषामंदिनी, लकुशीस आदि मंदिरों का जो निर्माण कराया था, तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन है और सही राजा है दोस्तों जिसने ये निर्माण कराया है, तो वो है आपका इष्टदेव। इष्टदेव राजा है दोस्तों, इष्टदेव ने ही ये सारे के सारे मंदिरों का निर्माण कराया है। नटराज का, नवदुर्गा का, महिषामंदिनी का, लकुशीस आदि मंदिरों का निर्माण कराने वाले कौन है यहाँ पर? इष्टदेव। अच्छे से आपको याद रखना है। वही 6 क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कंडारा, पांकुश्वर, वैजनाथ और चंपावत से किनके ताम्रपत्रीय लेख मिलते हैं? यानी दोस्तों जो स्थान है कंडारा, पांकुश्वर, वैजनाथ और चंपावत, किनके ताम्रपत्रीय लेख मिलते हैं? यहाँ पर कुछ राजाओं के वंश हैं, उससे इन स्थानों पर संबंध है जिसके हमें ताम्रपत्रीय लेख मिल रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि इस वंश के ये ताम्रपत्र है, इस वंश के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। तो कौन से दोस्तों यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 वंश के बारे में हमें बताया गया। हमें राइट वंश यानी उन राजाओं की वंशावली के बारे में बताना है, उस वंश के बारे में जिसके इसके बारे में इन स्थानों के फिर दोस्तों हमें सही पता चल रहा है, इसका संबंध है। तो ताम्रपत्रियों में लेख मिलता है तो वो किसका मिल रहा है दोस्तों? पहला है हमारा कार्तिकेय राजवंश, कार्तिकेय राजवंश, दूसरा है कत्यूरी राजवंश, चौथा है कुषाण राजवंश और या फिर चौथा है उपरोक्त सभी। यहाँ पर ये भी पूछा गया है कि जो हमें खंडारा, पाकुकेश्वर, वैजनाथ और चंपावत में क्या इन सभी के जो हमें नाम दिए हुए हैं वंशावली में, सभी राजाओं के वंश के नाम दिए हुए हैं, क्या इन सभी के मिलते हैं? तो दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो राइट आंसर है हमारा वो है आपका कार्तिकेय राजवंश। यानी कार्तिकेय राजवंश के ताम्रपत्री में लेख मिल रहे हैं तो वो आपके कंडारा, पाकुकेश्वर, वैजनाथ और चंपावत में दोस्तों हमारे कार्तिकेय राजवंश के ताम्रपत्री में लेख मिलते हैं, इसके बारे में हमें पता चलता है। वही 7 नंबर का जो दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि निम्बर वंश का संस्थापक कौन था? यानी निम्बर वंश के जो राजा के बारे में दोस्तों बात हो रही है कि इस वंश के संस्थापक कौन थे, यानी किसने इनकी स्थापना की। तो दोस्तों यहाँ पर नाम से ही हमें पता चल जाएगा। देखिए पहला तो है ललितसुर देव, कनकपाल, निम्बर या इष्टदेव। तो निम्बर वंश के दोस्तों जो संस्थापक है तो वो निम्बर ही है। ठीक है दोस्तों, कौन है? निम्बर ही है। उनके वंश के आधार पर ही आप निम्बर वंश के संस्थापक का नाम हमेशा सही राइट आंसर पे टिक लगा सकते हैं। निम्बर वंश की स्थापना किसने की? निब्बर ने की, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, भाई 8वां क्वेश्चन हमारा कि अकबर, 8वां क्वेश्चन हमारा ये है कि अकबर के समकालीन चंद शासक कौन था? यानी जो अकबर के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, अकबर जो मुस्लिम राजा था दोस्तों, तो उसके बारे में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे उत्तराखंड में अकबर के समकालीन यानी उस समय जो चंद शासक थे इसमें से कौन थे? तो देखिए दोस्तों आपको कितना एक क्वेश्चन में सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको ये सब पता चल जा रहा है कि रूपचंद, त्रिमल चंद, कीर्ति चंद और महेंद्र चंद, यानी ये सारे के सारे कौन है? चंद वंश के राजा हो गए। ये भी आपको समझ में आ गया। और दूसरा दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यानी अकबर के समय चंद शासक के जो राजा थे वो रूपचंद्र थे। कौन थे? रूपचंद्र थे। आपको याद रखना है कौन थे? रूपचंद्र थे। यानी अकबर के समय, समकालीन का मतलब दोस्तों उस समय की बात हो रही। तो अकबर के समय हमारे चंद शासक में रूपचंद्र थे शासक। ये आपको अच्छे से। तो जो हमारा 9वां क्वेश्चन है वो हमें ये बता रहा है कि सोमचंद द्वारा स्थापित यानी सोमचंद द्वारा बनाया गया वाणासुर किला स्थित है। यानी हमें स्थान का नाम बताना है कि जो वाणासुर किला है, तो वो दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में 2 चीजें सीखने को मिल रही हैं। एक तो ये कि वाणासुर किला किसके द्वारा बनाया गया, वो उन्होंने क्वेश्चन में ही बता दिया है कि सोमचंद ने बनाया है। अब हमें देखना ये है कि स्थान का याद रखना है हमको नाम। अब दोस्तों हमें याद रखना है स्थान का नाम कि कहाँ पर बनाया है, ये हमें सिर्फ बताना है। तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है अल्मोड़ा जिले में। तो अल्मोड़ा जिले में दोस्तों दूसरे किले बने हुए हैं, जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उत्तराखंड के प्रमुख किले के बारे में बताया है।
तो जो भी महत्वपूर्ण किले हैं वो सारे के सारे हमने उस वीडियो में लिए हुए हैं, तो आप देखकर सारे किले के बारे में जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि सोमचंद द्वारा स्थापित बाणासुर किला कहाँ पर स्थित है। तो 4 जिलों के नाम दे रखे हैं, हमें सही जिले में बताना है कि यहाँ पर बाणासुर किला है। तो पहला है दोस्तों इन्होंने बताया अल्मोड़ा, दूसरा है उत्तरकाशी, और तीसरा है इनका चंपावत, और चौथा है दोस्तों यहाँ पर रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों जो हमारा सोमचंद द्वारा बाणासुर किला बनाया गया है तो वो है आपके चंपावत में। कहाँ पर है दोस्तों? चंपावत में। ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने ये जाना है कि जो महत्वपूर्ण जीके के यानी सामान्य ज्ञान के उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आज की क्लास में हमने किए हुए हैं। तो आगे की क्लास में भी हम सामान्य ज्ञान की क्लास यानी 31 जो क्लास करेंगे 31वीं, उसमें भी दोस्तों हम उत्तराखंड परिचय में ही सामान्य ज्ञान के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की क्लास करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हमने उत्तराखंड परिचय सामान्य ज्ञान के 9 क्वेश्चन यानी 9 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सामान्य ज्ञान के जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ रखे हैं उसको से लिए हुए हैं। आपको अच्छे से इस क्लास को देखना है और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना है ताकि उनकी भी दोस्तों सामान्य ज्ञान का जो स्तर है उत्तराखंड से रिलेटेड वो और बेहतर हो सके।